टुडे मार्केट बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर और साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेड देखेंगे कि जो हमने ट्रेड लिया था उसमें उसके पीछे हमने क्या साइकोलॉजी लगाई। हमने पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड किया और कहाँ कहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा था वो सब चीज़ देखेंगे। तो आइए आज हम निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू के 5 मिनट चार्ट फ्रेम में देखते हैं कि आज हमारा मार्केट में जो है कैसे कैसे मार्केट में ट्रेड बना। तो ये देखिएगा मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट में जो है एक सपोर्ट जोन के ऊपर हुआ था जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है 18,500 से ऊपर यदि मार्केट खुलता है तो वहाँ पर हमें बुलिश ट्रेड देखनी है और 18,500 से नीचे बेयरिश ट्रेड देखनी है। लेकिन मार्केट जो है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुई। आई थिंक यदि हम इसको मेजरमेंट करें तो यहाँ पर जो है बाज़ार में गैप अप ओपनिंग हुई है 95 पॉइंट के आसपास जो है गैप अप ओपनिंग हुई। तो हमें जो है ट्रेड तभी तुरंत नहीं लेना होता है क्योंकि जब हैवी गैप अप ओपनिंग होती है 100+ पॉइंट में गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पर हम मार्केट को सेटलमेंट होने देते हैं क्योंकि ज़्यादातर मार्केट जो है साइडवेज ही मार्केट होती है। लास्ट मंडे में भी हमने ये देखा था कि मार्केट साइडवेज हो गई थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ट्रेड मिले थे लास्ट मंडे में। लेकिन आज हमको जो है एक ट्रेड मिला, वो भी सक्सेसफुल ट्रेड मिला क्योंकि यहाँ पर मार्केट में हमने OI डिकोडिंग थ्योरी लगाई अपनी और वहाँ पर हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया जो कि अच्छे से हमारा टारगेट भी हिट किया और उसके बाद कंसोलिडेशन होने के बाद दोबारा गिरा 3 बजे के आसपास। लेकिन हमने मार्केट में जो है अपना टारगेट 2 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास जो है उससे पहले 12:30 बजे ही हमने टारगेट बुक कर लिया क्योंकि इसमें मार्केट में हमको साइडवेज होता दिख रहा था। और इसके पीछे साइकोलॉजी मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिएगा जब पहली 5 मिनट की चार्ट फ्रेम में देखेंगे, पहली 5 मिनट की जो कैंडल है 9:15 की कैंडल, वो जो है इंडिसेस कैंडल बनी। उसके बाद हमने इसको सेटलमेंट होने दिया बाज़ार को कि मार्केट में एक डायरेक्शन हो जाने दीजिए क्लियर। तो मार्केट में जो है पहले ही ये बियरिश चला गया बाज़ार, तो हमने जो है बियरिश ट्रेड की खोज की लेकिन बियरिश जो है बाज़ार निकल चुका था। तो मार्केट में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जो कि 18,640 का लेवल था। यहाँ एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है और 18,650 पर ऑलरेडी कॉल राइटिंग हो रही थी हैविली और 18,600 पर भी कॉल राइटिंग थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। 18,500 पर जो है हमारी पुट राइटिंग बढ़िया बढ़ रखी थी और यह एक तरह से सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा था। यदि हम इस सपोर्ट को रेक्टेंगल फॉर्म में देखें तो यहाँ पर जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। ये देखिएगा, इसको यदि हम पूरा ड्रॉ करते हैं आगे तक तो ये एक सपोर्ट जोन था जो पहले एक रेजिस्टेंस था, आज हमारे ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था। यहाँ से बाज़ार में जो है बुलिश ट्रेड हो सकती थी यदि बाज़ार यहाँ पर आता। लेकिन बाज़ार जो है छोटा सा ही वीक बनाया, उसके बाद बाज़ार तुरंत बुलिश हो गया। तो हमको जो है एक बुलिश ट्रेड भी मिस हो गया हमारे से, तो हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि मार्केट में जो है इतनी तेज़ी से जो है वो हो रहा था, फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो यहाँ पर एसलेट होने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए बाज़ार को हमने यहाँ पर छोड़ दिया कि हमको जो है या तो बेरिश ट्रेड या बुलिश ट्रेड एक लेना है। और 18,640 जो है एक बेस्ट सब रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर मार्केट का जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का जो हाई है वो भी ब्रेक कर चुकी थी मार्केट। ये देखिएगा यहाँ पर यदि मार्केट यहाँ पर बाज़ार में जो है ब्रेक कर चुकी थी और सभी बायर्स यहाँ पर आ चुके थे, तो मार्केट इनका एसेल हिट करने के लिए ज़रूर नीचे जाएगा। तो इस साइकोलॉजी को लेकर के मैंने जो है यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया और अपनी OI डिकोडिंग थ्योरी जो मैंने पिछली NSE वेबसाइट को कैसे देखते हैं वहाँ पर उससे मैंने सिखाया है कि कैसे कॉल राइटर और पुट राइटर को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पर हमको सिर्फ एक ट्रेड ही मिला आज, ये हमारी 5 तारीख है। ये हमको जो है 11:30 बजे के आसपास हमको दिख रहा था कि बाज़ार में जो है इंडिसेस कैंडल बन रही है। यदि बुलिश होना है तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए या इनको निकालने के लिए बाज़ार ज़रूर नीचे जाएगा, एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो है एक
इंडिसेस कैंडल बनी यहाँ पर, जो मैं अभी आपको जो है इसको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाली हमारी जो है इंडिसेस कैंडल बनी और इसी पर ही हमने जो है ट्रेड लेने के लिए कोशिश की और इस पर ही हमने ट्रेड बनाई, बेयरिश ट्रेड ली और मार्केट हमारे टारगेट को, अपना सपोर्ट एरिया था उसको हिट किया, क्योंकि इसमें जो है हमको 20 या 25 पॉइंट ही कैप्चर हुए प्रीमियम में। आई थिंक 27 पॉइंट कैप्चर हुए थे, क्योंकि मार्केट जो है धीरे धीरे ही नीचे जा रहा था। ये देखिएगा मार्केट में पूरे 29 पॉइंट और उस प्रीमियम में हमको 25 पॉइंट के आसपास जो है मिले। इस तरह बाज़ार में हमें सिर्फ एक ही ट्रेड मिला, उसके बाद बाज़ार यहीं पर ही कंसोलिडेशन में चला गया और काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन करता रहा लगातार। फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, जो कि एक FIDI ही इस कैंडल को बना सकते हैं। यदि मार्केट को बुलिश होना है, उसके बाद मार्केट में जो है इसको रिटेस्ट करने आना पड़ेगा, तो मार्केट रिटेस्ट नहीं किया। उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनाने लगा, जिससे कि पता लग गया कि मार्केट में जो है अभी भी बायर्स बचे हुए हैं, जिनको मार्केट निकालने के लिए दोबारा नीचे जाएगा, क्योंकि इस कैंडल में बायर्स आ चुके थे। इस वाली कैंडल में अपनी जो है बायर्स आ चुके थे इस वाली कैंडल में, और इसके बाद बाज़ार में जो है पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज में बाज़ार चल रहा था। लगातार 20 ही पॉइंट में जो है बाज़ार ट्रैवल कर रहा था। यहाँ पर भी, यहाँ से लेके यदि हम नीचे तक देखें तो बाज़ार जो है हमारा इन्हीं 20 पॉइंट्स में ट्राई करता रहा। उसके बाद 2:30 के बाद हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट में ट्रैपिंग चलती है। तो उसके बाद बाज़ार में कुछ भी हो रहा है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी है एकदम से 3 बजे वाली कैंडल होती है। इसमें कभी भी किसी तरफ भी मार्केट जा सकता है। तो मार्केट में जो है यहाँ पर ही हमको एक ट्रेड मिला। यदि हम इसको रिमूव कर देते हैं और अच्छे से इसको देखते हैं, तो मार्केट में हमें सिर्फ एक ही ट्रेड मिला आज, जो कि हमको दिख रहा था कि यदि हमारा रेजिस्टेंस जोन तक आएगा बाज़ार, यहाँ से जो है यहाँ पर ही हमको पता लग रहा था कि बाज़ार यदि अपने रेजिस्टेंस जोन के 640 के आसपास आएगा, तो यदि हमारे यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल बनेगी, उसके हाई पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और उसको जो है हम सपोर्ट जोन तक अपने ट्रेड को लेके चलेंगे और इसको जो है ट्रैक भी करेंगे, अपने SL को ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो हमको एक छोटा सी ट्रेड मिली। उसके बाद बाज़ार जो है ऊपर भी गया, लेकिन वहीं पर अपने सपोर्ट नहीं मिल पाया और इस तरह बाज़ार दोबारा से नीचे चला गया और बेयरिश चला गया। ये कारण क्या था? ये कारण ये था कि UK 100 की जो है ओपनिंग थी, वो निगेटिव ओपनिंग हुई, उसके बाद वो बुलिश हो गई। और इसके पीछे 2-3 कारण और थे कि अपना रिलायंस भी बुलिश था और फिर निफ्टी बुलिश था और बैंक निफ्टी बुलिश था, लेकिन अकेला निफ्टी ही बेयरिश प्रेशर था, उसमें बेयरिश में चल रहा था। इस कारण जो है बाज़ार कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। यदि हम बैंक निफ्टी में देखें कि बैंक निफ्टी में यदि आज किसी ट्रेड मिली, तो बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेशन फेज में रहा। ये मात्र एक ट्रेड इसमें भी बन रहा था, लेकिन इसमें हमने ट्रेड अवॉइड किया, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसमें प्राइस एक्शन को लगाएं और अपनी थ्योरीज़ को लगाएं, तो यहाँ पर जो है एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा था। ये देखिएगा, यहाँ पर एक जोन में चल रहा था, बार बार इसका सपोर्ट ले रहा था बाज़ार, और यहाँ पर बाज़ार में जो है एक रेड कैंडल बनी, जो कि एक पहले ग्रीन बनी, उसके बाद रेड बनी। देखिएगा, यदि आप इसको फोकस करके देखते हैं तो ये कैंडल जो बनी है, ये पहले ग्रीन बनी, उसके बाद रेड बनी। तो इसके हाई पर ही हम इस SL रख के जो है एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यदि हम यहाँ पर ना करते, तो अपनी ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन हुआ, तो वहाँ पर भी एक ट्रेड बन सकता था, जिसमें कि हमको जो है लास्ट में इस वाली कैंडल के आसपास जब ब्रेकडाउन और रिटेस्ट हो चुका था सक्सेसफुली, हमको 100 पॉइंट का जो है इसके अंदर मूव मिल सकता था, लेकिन हमने इसमें ट्रेड नहीं बनाया बैंक निफ्टी में। और एक तरह से देखा जाए तो गैप भी हमारे पास बचा हुआ था जो मार्केट का, और ये हमारा पुराना सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर बाज़ार ने सपोर्ट लिया और ये एक तरह से पिछले दिन रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, आज हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। तो ये हमारे पास बैंक निफ्टी में गैप भी था। तो इस तरह यदि बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाते, तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड बना सकते थे।
और अपनी फिन निफ्टी जो है आज बुलिश थी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल को, मंगलवार को, ट्यूसडे को। यदि फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में भी बहुत बेस्ट ट्रेड था, आज बुलिश ट्रेड था एक। लेकिन हमको यहाँ पर हम निफ्टी पर ध्यान दे रहे थे तो इसलिए फिन निफ्टी में हम ट्रेड नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हमने जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस फिन निफ्टी में भी ड्रॉ कर रखे थे और अपनी फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट थ्योरी है, स्ट्रेटजी है, जो टूल कहते हैं जिसको, हम टूल से हमको एक जो है 61% का रिट्रेसमेंट पर हमको एक बुलिश ट्रेड मिला। ये देखिएगा यहाँ पर यदि हम इसको लो टू हाई इसको मार्क करते हैं तो 61% पर ही यहाँ पर एक हैमर टाइप बना है, एक बुलिश कैंडल बनी है, जो पहले रेड बनी है उसके बाद ग्रीन बनी है। तो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड मिल सकता था। देखिएगा यदि हम यहाँ पर इसको लॉन्ग पोजीशन को लगा के दिखाते हैं, देखिएगा इसको एग्जैक्ट इसी पॉइंट से जो है मार्केट में एक बुलिश ट्रेड मिला और हल्का सा इसका छोटा सा ऐसा लेकर के हम 3 या 4 पॉइंट का एक अच्छे से हम इसमें ट्रेड को बना सकते थे। ये देखिएगा एक छोटा सा जो है बुलिश ट्रेड मिला, क्योंकि फिन निफ्टी बुलिश थी हमारी और यहाँ पर वो सपोर्ट एरिया पर भी थी और अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी जो है 61% 50% इसको भी रिस्पेक्ट कर रही थी फिन निफ्टी हमारी। तो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड मिल सकता था। उसके बाद बाज़ार जो है रेजिस्टेंस पर आ गया और जहाँ निफ्टी भी रेजिस्टेंस लिया, फिर निफ्टी ने भी रेजिस्टेंस लिया, तो यहीं से बाज़ार नीचे चला गया। तो यहाँ पर यदि हमको एक निफ्टी में ट्रेड मिल सकता था, कितने पॉइंट्स का मिल सकता था आज हमको, उसको भी हम एक बार जज कर लेते हैं। यहाँ पर यदि हम यहीं पर ही इस बुलिश कैंडल पर ट्रेड लेते हैं तो हमको 33 पॉइंट्स का जो है एक ट्रेड ईजिली मिल रहा था, जिसमें कि कंफर्म था कि बाज़ार अपने रेजिस्टेंस तक ज़रूर जाएगा, क्योंकि फिबोनाची टूल्स में हमको एक कैंडल बनती दिख रही थी। तो इस तरह हमने आज फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड देखा। हमने सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लिया क्योंकि हम सिर्फ निफ्टी पे ध्यान दे रहा था मैं उस समय, और एक बार में तीनों चीज़ों को देखना भी साइकोलॉजी नहीं होती है, कई बार हमारी थ्योरीज वर्क नहीं करती है और जो अपनी OI डिकोडिंग थ्योरी है वो अच्छे से निफ्टी में वर्क करती है। फिर निफ्टी में डाटा देखने में मुझे समय लग जाता है कई बार कि निफ्टी का भी डाटा देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का भी डाटा देख रहे हैं और फिर निफ्टी का भी, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ट्रेड हमारे अपोजिट ना जाए इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ हमने निफ्टी में बनाया। उसके बाद देखिएगा फिर निफ्टी में भी जो है मार्केट साइडवेज हो गया, मात्र इन्हीं 20 पॉइंट्स में ही मार्केट घूमता रहा लगातार, फिर निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो ये जो हुई है आज मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे कारण यही है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पर मार्केट में, अपने उसमें निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। तो इस सपोर्ट से बार बार बाज़ार सपोर्ट ले रहा था और ऊपर से रेजिस्टेंस था 19,500 का, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर था, इसको बाज़ार रिस्पेक्ट कर रहा था, इससे रेजिस्टेंस ले रहा था बाज़ार, क्योंकि कॉल राइटिंग यहाँ पर हो रही थी। तो यदि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करें एक छोटा सा, तो यहाँ पर बाज़ार बार बार 19,500 के लेवल पर बहुत ही बेस्ट रेजिस्टेंस था, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था यहाँ पर। तो यहाँ पर बाज़ार में जो है एक बेयरिश ट्रेड भी ले सकते थे अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमको छोटा सा स्कैल्पिंग का भी ट्रेड ले सकते थे कि जब ऊपर जाएगा तो हम 19,500 के आसपास से बेयरिश ट्रेड, और जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर हमें नीचे का नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी बाज़ार जो है सपोर्ट पर कई बार हिट कर चुका है, हो सकता है सपोर्ट टूट जाए। तो बाज़ार ने जो है 2 से 3 बार में ही बाज़ार ने यहाँ पर हमारे सपोर्ट को जो है हिट किया, 1, 2 और तीसरी बार में जो है बाज़ार ने इसको ब्रेक कर दिया। तो इस तरह यहाँ पर सपोर्ट पर हमको बुलिश ट्रेड नहीं लेना था, 19,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ से हमें बेयरिश ट्रेड ही देखना था। तो यदि हम इसमें वर्क करते तो यहाँ पर हमको सिर्फ यहाँ पर फिर निफ्टी में हमको 2 ही ट्रेड ले सकते थे, एक यहाँ पर बुलिश, और जब यहाँ पर आ रहा था यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ से हमको बेयरिश ट्रेड मिल सकता था, जो कि यहाँ तक भी चला गया, नीचे तक भी गया हमारे
जो सपोर्ट एरिया है या गैप फिल का एरिया है वहाँ तक बाज़ार गया, जैसे कि हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। ऐसे ही हमको फिन निफ्टी में भी देखने को मिला कि बाज़ार एग्जैक्ट गैप को फिल करके आया है। तो इस तरह हमने देखा कि आज की जो ट्रेडिंग आवर था वो कैसा था। ऑलरेडी गैप अप हुआ और यहाँ पर सभी के सभी जो है जितने भी सेलर्स थे वो सब ट्रैप हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया और जो है उन्होंने 19,500 19,550 के आसपास ही उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग शुरुआत की। इस तरह बाज़ार में आज निफ्टी में ट्रेड था और बैंक निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया और निफ्टी में ही ट्रेड मिला था। तो इस तरह देखते हैं कि इसमें 18,600 का लेवल बहुत ही हाई लेवल था। यहाँ पर बाज़ार जो है कॉल राइटिंग बढ़ रही थी और 18,650 पर। तो इस तरह बाज़ार में आज ट्रेडिंग हुई है। ट्रेड बने हैं, 2 ही ट्रेड बने, दो फिन निफ्टी में और एक निफ्टी में। हमने सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लिया। इसके पीछे की साइकोलॉजी को मैंने डिस्कस किया कि कैसे हमने इसमें साइकोलॉजी को चेंज किया। आई होप आपको आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस समझ में आई होगी। और हमारा जो एक टारगेट है निफ्टी में 18,980 का जो टारगेट है वो देखते हैं कब तक अचीव होता है। तो उसको भी हम एक बार देखते हैं कि यहाँ पर बाज़ार अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। हो सकता है इसका कल को ब्रेकआउट हो जाए 640 के ऊपर यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो उसको भी देखेंगे। यदि हम यहाँ पर अभी देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसमें अपने DJI कहाँ चल रहा है। DJI जो है निगेटिव है। देखिएगा DJI का चार्ट खोल के देखते हैं कि DJI में क्या चल रहा है। हाँ, DJI जो है मार्केट वहीं पर ही ओपनिंग हुई थी। ये देखिएगा 5 तारीख वाली जो है, और वहीं से रेजिस्टेंस लेकर के बाज़ार जो है अभी डाउन चल रहा है। देखते हैं अभी रात में कहाँ तक जाता है बाज़ार। हम इस समय शाम के समय पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी, जहाँ पर DJI ओपनिंग हो रखी है और यहीं पर ही बाज़ार ने जो है एक रेजिस्टेंस फेस किया है और प्रॉपर इसी को ही बाज़ार जो है रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जा रहा है। लगातार 700 पॉइंट की जो है प्लस पॉइंट 700 पॉइंट प्लस चल रहा था। DJI मैं संडे में देख रहा था, तो संडे में मैं मार्केट की एनालिसिस कर रहा था, तो वहीं से ही बाज़ार खुला और उसी का रेजिस्टेंस को लेकर के बाज़ार अब नीचे जा रहा है। नीचे कहाँ तक जाएगा ये हम इसके चार्ट्स के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाटा तो है नहीं, उसका OI डाटा तो है नहीं कि इसको हम OI डिकोड करके देख सकते हैं। तो बाज़ार में यदि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें तो ये एक हमारा सपोर्ट जोन है, बहुत ही हैवी, बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, जहाँ से बाज़ार बार बार जो है रिजेक्शन ले रहा था या रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये हमारा आज सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और ये बाज़ार कहाँ तक जाएगा, ये बाज़ार में यदि हम ड्रॉ करें तो इसको फिबोनाची से देखते हैं कि बाज़ार में हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं आज फिबोनाची से, इसके अंदर कैसे हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा। तो हम पहली 5 मिनट की कैंडल को के लो और हाई को मार्क करते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो है वो लगाते हैं। तो देखिएगा बाज़ार में जो है 50% के ऊपर नहीं बाज़ार गया। देखिएगा ये जो 3-4 कैंडल बनी है इनको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। एक ये बनी है, एक ये बनी है और एक ये बनी है। ये जो है इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है ये पहले ग्रीन बनी, उसके बाद जो है ये नीचे चली गई और जो है इसके बाद ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये हैमर टाइप में कैंडल बनी। पहले ये ग्रीन बनी होगी, उसके बाद ये बेरिश कैंडल में कन्वर्ट हो गई और ये सभी के SL जितने भी सेलर थे उनके SL लेकर के नीचे चली गई। उसके बाद मार्केट जो है नीचे चल रहा है, यहाँ पर बेरिश जोन में चल रहा है। 70 पॉइंट या 97 पॉइंट के आसपास बेरिश है, डाउन चल रहा है। तो कल को यदि कैप डाउन ओपनिंग होती है अपनी निफ्टी की 640 के आसपास से नीचे, जो अपना 600 का दायरा है उससे नीचे जाती है, तो 18,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, वहीं पर ही बाज़ार ट्रैवल कर रहा है। यदि 18,500 पर कल को भी कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गई और 18,550 पर, तो कल को भी हमारा बाज़ार जो है बेरिश हो सकता है। ये हमको DJI को देख के हो रहा है। और अपनी SGX निफ्टी जो है कहाँ पर चल रही है, SGX निफ्टी देखेंगे तो वो भी अपनी जो है साइडवेज हो रखी है। यहाँ पर देखिएगा
जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वहाँ से देखें तो मार्केट की क्लोजिंग हुई है हमारी आज इसी पर ही चल रही है बाज़ार की। ये जो 330 की कैंडल है, ये यदि हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये देखिएगा 18,709, इसी के आसपास ही बाज़ार चल रहा है। तो इस तरह कल को हमें फ्लैट ओपनिंग दिख रही है या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है बाज़ार की। यदि गैप अप ओपनिंग भी होगी तो मुश्किल से 20 पॉइंट की ही गैप ओपनिंग होगी। तो हमने कोई BTS ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो मार्केट किसी साइड जो है तेज़ी से मूव कर दे सकती है, और इसकी जो ओपनिंग भी किसी भी साइड हो सकती है, ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह आज हमने बाज़ार में देखा, पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया, SGX निफ्टी, DJI और निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी ट्रेड आज हम ले सकते थे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का तरीका। और DJI में यदि हम फिबोनाची लगा के देखें तो वहाँ के लेवल भी हमने देखे आज कैसे बने। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सभी को धन्यवाद है, और कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल को, लाइक